कैलाश पर्वत का रहस्य, जहां विज्ञान भी हार मान चुका है। क्या आपने कभी ऐसा स्थान सुना है जो विज्ञान की हर थ्योरी को चुनौती देता हो? एक ऐसा पर्वत जिसे आज तक कोई इंसान जीत नहीं सका, एक ऐसा स्थान जहां प्रकृति के नियम भी बदल जाते हैं। वह स्थान है कैलाश पर्वत, जो न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि अपने अनगिनत रहस्यों के कारण भी प्रसिद्ध है। यह पर्वत केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म में भी एक पवित्र स्थान माना जाता है। लेकिन इस स्थान से जुड़े रहस्य इतने गहरे और अकल्पनीय हैं कि आज तक विज्ञान भी उनका समाधान नहीं ढूंढ पाया। इस कहानी में हम आपको कैलाश पर्वत से जुड़े उन रहस्यों के बारे में बताएंगे जो इसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक बनाते हैं। यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां भौतिकी के नियम टूट जाते हैं, जहां समय की अवधारणा अलग हो जाती है और जहां आज भी कई लोग मानते हैं कि देवता स्वयं निवास करते हैं। अब बिना समय गवाए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं, जहां हर मोड़ पर आपको ऐसा रहस्य मिलेगा जिसे सुनकर आपकी सांसें थम जाएंगी। कैलाश पर्वत का दिव्य स्वरूप, एक अद्भुत संरचना। कैलाश पर्वत हिमालय की चोटियों में सबसे अनोखी चोटी मानी जाती है। इसकी ऊंचाई 6,638 मीटर, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह विश्व की अन्य चोटियों की तुलना में बहुत अलग दिखती है। इसकी आकृति इतनी परिपूर्ण है कि यह किसी पिरामिड जैसी प्रतीत होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पर्वत की बनावट प्राकृतिक नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे इसे किसी अदृश्य शक्ति ने बनाया हो। कई विशेषज्ञों ने इस पर्वत के आकार को लेकर गहन अध्ययन किया है, लेकिन कोई भी इसकी असली उत्पत्ति को लेकर ठोस प्रमाण नहीं दे पाया। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि यह पृथ्वी का सबसे प्राचीन पर्वत हो सकता है, जो लाखों वर्षों से अपनी जगह पर अडिग खड़ा है। लेकिन इसके आसपास के अन्य पर्वतों की चट्टानें इसकी चट्टानों से मेल नहीं खाती। आखिर ऐसा क्यों है? क्या यह कोई दिव्य निर्माण है या फिर कोई ऐसा स्थान जो मानवीय समझ से परे है? कैलाश पर्वत की अपार शक्ति, यहां चढ़ाई क्यों असंभव है? अब तक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को हजारों पर्वतारोही फतह कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी इंसान कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच सका। कई बार पर्वतारोहियों ने कोशिश की, लेकिन या तो वे रास्ते में ही वापस लौट आए या फिर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। रूस के कुछ पर्वतारोहियों ने 19वीं सदी में दावा किया था कि उन्होंने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ किलोमीटर की चढ़ाई के बाद ही उनकी हालत बिगड़ने लगी। उन्होंने बताया कि पर्वत पर चढ़ते समय उन्हें लगा कि वे तेजी से बूढ़े हो रहे हैं। जब वे नीचे लौटे तो कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा कुछ तिब्बती भिक्षुओं का मानना है कि जो भी इस पर्वत की चोटी तक पहुंचने की कोशिश करता है, वह किसी अदृश्य शक्ति द्वारा रोक दिया जाता है। क्या यह सच में कोई अदृश्य शक्ति है या फिर कोई ऐसा प्राकृतिक रहस्य जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए? कंपास काम क्यों नहीं करता? कैलाश पर्वत के आसपास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई हैं। अगर आप कैलाश पर्वत के पास कोई कंपास लेकर जाते हैं तो वह सही दिशा नहीं दिखाता। इसका मतलब यह हुआ कि इस स्थान पर कोई ऐसी रहस्यमयी चुंबकीय शक्ति है जो कंपास को भ्रमित कर देती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत के भीतर कोई शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र मौजूद हो सकता है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को प्रभावित करता है। लेकिन यह ऊर्जा कहां से आती है? क्या यह किसी प्राचीन सभ्यता की देन है या फिर यह किसी दूसरी दुनिया की शक्ति है? कुछ विद्वानों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक विशाल ऊर्जा संचयक, एनर्जी वॉर्टेक्स है, जहां पृथ्वी और आकाशीय शक्तियां मिलती हैं। यही कारण है कि यहां समय और स्थान की अवधारणा सामान्य स्थानों से अलग होती है। रहस्यमयी झीलें मानसरोवर और राक्षस ताल, एक झील अमृत, दूसरी विष। कैलाश पर्वत के पास दो रहस्यमयी झीलें हैं, मानसरोवर झील और राक्षस ताल। ये दोनों झीलें एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं, लेकिन इनके गुण बिल्कुल विपरीत हैं। मानसरोवर झील का पानी मीठा और निर्मल है और इसे हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस झील में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और आत्मा को शुद्धि प्राप्त होती है। दूसरी ओर राक्षस ताल झील का पानी खारा है और इसे अशुभ माना जाता है। इससे भी रहस्यमयी बात यह है कि मानसरोवर झील में दिन के समय लहरें उठती हैं, जबकि रात में यह शांत हो जाती है, जबकि राक्षस ताल झील रात में उग्र हो जाती है और दिन में शांत रहती है। आखिर इस झील में ऐसा क्या है जो इसे इतनी रहस्यमयी बनाता है? कैलाश पर्वत और दूसरी दुनिया।
क्या यहाँ एलियंस का ठिकाना है? कई लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत सिर्फ एक साधारण पर्वत नहीं है, बल्कि यह एक अंतरिक्ष यान की तरह दिखता है जो लाखों सालों से यहां स्थित है। रूसी वैज्ञानिकों ने अपने शोध में दावा किया था कि कैलाश पर्वत की आकृति इतनी संतुलित और ज्यामितीय है कि यह स्वाभाविक नहीं लगती। उन्होंने यह भी कहा कि कैलाश के अंदर कोई गुप्त सुरंग या गुफा हो सकती है जो पृथ्वी के नीचे किसी अन्य स्थान से जुड़ी हुई हो। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत के भीतर किसी दूसरी दुनिया, पैरेलल यूनिवर्स, का प्रवेश द्वार हो सकता है। शायद यही कारण है कि इस पर्वत के चारों ओर कई रहस्यमयी घटनाएं घटती रहती हैं। शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में उल्लेख। सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथों में कैलाश पर्वत का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में इस स्थान को भगवान शिव का दिव्य धाम बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत को संसार का मेरु पर्वत कहा गया है। यह ब्रह्मांड की धुरी के रूप में कार्य करता है और देवताओं तथा ऋषियों का निवास स्थान है। कैलाश स्वयं शिव का स्वरूप है और यह स्वर्ग का सबसे उत्तम द्वार है। भगवान शिव यहां एक गहरे ध्यान में लीन रहते हैं, जहां वह संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहां आने वाले भक्तों को अदृश्य शक्ति का अनुभव होता है जो उनके जीवन को बदल देती है। रावण और कैलाश पर्वत। पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार लंकापति रावण ने जब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत को उठा लिया था, तब शिवजी ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबाकर रावण को उसी के नीचे फंसा दिया। कई वर्षों की तपस्या के बाद रावण को शिवजी से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव का एक रूप है। क्या भगवान शिव अभी भी वहां तपस्या कर रहे हैं? यह प्रश्न हजारों वर्षों से भक्तों और शोधकर्ताओं को हैरान करता आ रहा है। रहस्यमयी अनुभव और संतों की गवाही। कई संतों, साधुओं और योगियों ने यह दावा किया है कि उन्होंने कैलाश पर्वत के आसपास अलौकिक शक्तियों का अनुभव किया है। तिब्बती बौद्ध परंपरा में कहा जाता है कि जो भी कैलाश पर्वत की परिक्रमा करता है उसका जीवन बदल जाता है। कुछ साधु यह भी मानते हैं कि आज भी भगवान शिव वहां ध्यान मग्न हैं, लेकिन आम इंसानों की आंखें उन्हें देख नहीं सकती। रूसी वैज्ञानिकों का रहस्यमयी शोध। रूस के वैज्ञानिकों ने 1999 में कैलाश पर्वत के आसपास शोध किया और पाया कि पर्वत का आकार एक गणितीय पिरामिड जैसा है। यह एक दिव्य ऊर्जा केंद्र की तरह काम करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत के आसपास समय सामान्य से तेजी से गुजरता है। हमने कैलाश पर्वत के आसपास ऐसी ऊर्जा का अनुभव किया जो इस दुनिया की नहीं लगती। यह स्थान किसी और आयाम, डायमेंशन से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। एक रूसी वैज्ञानिक। क्या यह भगवान शिव की उपस्थिति का प्रमाण है? कैलाश पर्वत के रहस्यमयी संकेत। पर्वत की संरचना। कैलाश पर्वत की आकृति किसी प्राकृतिक पर्वत जैसी नहीं है, बल्कि यह एक विपरीत कोणीय संरचना का रूप लेती है। यह किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा निर्मित गूढ़ संरचना की तरह प्रतीत होता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह कोई साधारण पर्वत नहीं, बल्कि एक विशाल ऊर्जा संचायक, एनर्जी ट्रांसमीटर है जो ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ा हुआ है। चोटी तक पहुंचने की असंभवता। अब तक हजारों पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत की चोटी तक कोई नहीं पहुंच पाया। कई पर्वतारोहियों ने यह दावा किया है कि जैसे ही वे चोटी की ओर बढ़ते हैं, एक अदृश्य शक्ति उन्हें रोक देती है। क्या यह भगवान शिव की दिव्य शक्ति का प्रभाव है? कैलाश पर्वत एक अन्य दुनिया का द्वार। कुछ विद्वानों का मानना है कि कैलाश पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं, बल्कि यह किसी अन्य आयाम, डायमेंशन का प्रवेश द्वार हो सकता है। तिब्बती मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर एक गुप्त स्वर्ग, शंबाला, स्थित है, जहां देवता और सिद्ध पुरुष रहते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहां कोई गुप्त एलियन बेस हो सकता है जो आधुनिक युग के लिए अज्ञात है। कुछ साधुओं ने यह दावा किया है कि जब वे गहरी साधना में जाते हैं तो उन्हें कैलाश पर्वत के अंदर दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। क्या यह वास्तव में किसी अन्य ब्रह्मांड से जुड़ा एक दिव्य द्वार है? क्या कैलाश पर्वत मानवता के लिए एक संदेश है? कैलाश पर्वत केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत हो सकता है जो हमें हमारी वास्तविकता से परे कुछ जानने का अवसर देता है। क्या यह ब्रह्मांड का एक ऊर्जा केंद्र है? क्या भगवान शिव आज भी वहां तपस्या कर रहे हैं? क्या यह स्थान हमें आध्यात्मिक जागरूकता की ओर ले जाने के लिए बनाया गया है? इन सवालों के जवाब आज भी रहस्य बने हुए हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, जो भी कैलाश पर्वत की यात्रा करता है वह एक अलग ही अनुभव लेकर लौटता है।
सुरक्षा कवच है जो किसी को भी ऊपर जाने से रोकता है? क्या यहां कोई अलौकिक शक्ति रहती है? कई श्रद्धालु और यात्रियों ने बताया कि जब वे कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं तो उन्हें अक्सर लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने कैलाश पर्वत की चोटी पर सफेद धवल आकृतियां देखी हैं जो दूर से एक दिव्य रोशनी की तरह चमकती हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर बुद्धों के आदिदेव डेमचोक का निवास है, जो भगवान शिव के ही एक रूप माने जाते हैं। वहीं जैन धर्म के अनुसार यही वह स्थान है जहां पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं कि यह उनके देवता शेनराब मिवोचे का निवास स्थान है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वह यह है कि कई रहस्यवादी और तिब्बती साधु मानते हैं कि कैलाश पर्वत की चोटी पर न केवल भगवान शिव बल्कि सिद्ध महायोगी और दिव्य आत्माएं भी निवास करती हैं, जो इस दुनिया से अलग एक दूसरे ही आयाम में मौजूद हैं। क्यों कोई भी इंसान कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाया? कई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन सभी असफल रहे। कुछ तो रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए और जो वापस लौटे उन्होंने बताया कि एक अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। रूस के वैज्ञानिक निकोलाई रोरिक ने अपने तिब्बत प्रवास के दौरान एक रहस्यमयी घटना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कैलाश पर्वत के पास उन्होंने स्वर्णिम रोशनी में चमकती आकृतियां देखी जो हवा में तैरती प्रतीत होती थी। उन्होंने इसे महान योगियों और दिव्य आत्माओं की उपस्थिति बताया। 1950 के दशक में एक ब्रिटिश पर्वतारोही ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन कुछ समय बाद ही उसका शरीर बहुत तेजी से बूढ़ा होने लगा और कुछ ही महीनों में उसकी मृत्यु हो गई। यह घटना वैज्ञानिकों को भी चौंका देने वाली थी। आज भी कैलाश पर्वत अपने रहस्यों के कारण दुनिया भर के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और आध्यात्मिक गुरुओं के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। यहां होने वाली असाधारण घटनाएं और इस स्थान की दिव्यता इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती है। क्या यह सच में देवताओं का निवास स्थान है? क्या यहां कोई अदृश्य शक्ति है जो इंसानों को इसे जीतने से रोकती है, या फिर यह किसी प्राचीन सभ्यता का एक छुपा हुआ रहस्य है? सच जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है, कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि एक जिंदा रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। आपका क्या मानना है? क्या कैलाश पर्वत सच में दिव्य शक्तियों का केंद्र है या यह सिर्फ एक संयोग है? और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।